जनाब, हमने शो की शुरुआत में पाकिस्तान सुपर लीग की बात की थी, तो अब ज़रा तफसीली जायज़ा ले लेते हैं। 10वें एडिशन के लिए प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और PSL 10 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग की तकरीब लाहौर के हजूरी बाग में हुई, जहां फ्रेंचाइज के मालिकान और टीम मैनेजमेंट ने अपनी अपनी टीम तश्कील दी है। जिस दौरान सीज़न का सबसे महंगा खिलाड़ी कराची किंग्स ने ख़रीदा है और प्लेटिनियम कैटेगरी में कराची किंग्स ने साबिक ऑस्ट्रेलवी जारे मिजाज बैटर डेविड वार्नर पिक किए हैं। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को $3 लाख यानी कि 8 करोड़ 36 लाख रुपए के मुआवजे के साथ अपनी टीम में शामिल किया है। और इसी माहिदे के साथ वार्नर PSL 10 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा कराची किंग्स ने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को भी अपनी टीम में शामिल किया है। लाहौर कलंदर्स ने स्टार कीवी बैटर डेरिल मिचेल, श्रीलंका के बैटर कुशाल परेरा को पिक किया है। स्पिनर आसिफ आफरीदी भी कलंदर्स में शामिल हो गए हैं और इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी ने इंग्लिश क्रिकेटर टॉम कॉलर, कैडमोर और जनूबी अफ्रीका के कॉर्बन बोश का इंतखाब किया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो उन्होंने कीवी स्टार बैटर्स मार्क चैपमैन और फेन एलन का इंतखाब किया है और ऑलराउंडर फहीम अशरफ भी कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने वेस्ट इंडीज के बैटर जॉनसन चार्ल्स और शाय होप को पिक किया है और क्रिकेटर यासिर खान भी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करेंगे। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर और ऑस्ट्रेलवी बैटर मैथ्यू शॉट का इंतखाब किया गया है। फास्ट बॉलर सलमान इरशाद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं और साबिक कप्तान सरफराज अहमद समेत कई क्रिकेटर्स PSL 10 में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। ये है जी तमाम तर सूरत हाल और इस पर बात हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में यूसुफ अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताएं कैसी रही ड्राफ्टिंग की सेरेमनी और कौन कौन गेस्ट आए हुए थे? चेयरमैन PCB क्या वहाँ मौजूद थे? जरा अहवाल तो बताएं। हिना 2016 में PSL का आगाज़ हुआ था दुबई से, हमने मुकाबले वहाँ पे देखे। उसके बाद अब 2025 आ गया, 10वां उसका एडिशन है। पहली बार ये जो ड्राफ्टिंग सेरेमनी थी ओपन एयर में रखी गई थी, तो एक अच्छा आइडिया था। बड़ा इसमें बेहतरीन चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली और दो साबिक जो चेयरमैन थे PCB के, खालिद महमूद साहब, वो भी उसमें वहाँ पे मौजूद थे। ज़का अशरफ साहब जिनके दौर में ये PSL का आगाज़ हुआ था, उनको भी मदऊ किया गया था। साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास भी वहाँ पर थे। इसके साथ जितने भी टीम के मालकान हैं, कोचेज़ हैं, कैप्टन हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। आकिब जावेद नहीं थे क्योंकि आकिब जावेद आपको पता है कि लाहौर कलंदर्स के सब साथ नहीं, वो पाकिस्तानी टीम के साथ है, इसलिए उनकी जगह पर दूसरे लोग वहाँ पर मौजूद थे। अच्छी तकरीब थी, एक ज़बरदस्त यहाँ वहाँ पर चीज़ें हमने देखने को मिली। इसमें थोड़ी सी मैं आपको ये भी एडिशन करता चलूँ कि 2016 में जब ये तमाम इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे टीमों को सेल आउट किया गया था, तो उसमें था कि 10 साल तक आप ना इसको बेच सकेंगे और ना इस 6 टीमों में कोई इजाफा होगा। अक्सर हम सुनते थे कि 7वीं टीम को शामिल किया जाए, कश्मीर टीम के नाम से भी बनाया जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। अब चूंकि ये आखिरी ड्राफ्ट था, इसलिए मालकान ने भी थोड़ा कंजूसी से काम लिया। बड़े नामों को उन्होंने ज़ाहरा नहीं पिक किया क्योंकि आखिरी एडिशन है, कौन चाहता है कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूँ। तो इसलिए अब 2010 के बाद जो एडिशन है, ये 2010वां एडिशन के बाद जब अगला एडिशन होगा 2026 में, तो उससे पहले जितनी भी टीमें हैं इनको दोबारा रीसेल किया जाएगा। वो आप भी ले सकती हैं, अली भी ले सकता है। इसके पास ज़ाहरा पैसे तो अब अली के पास होंगे, वो टीम ले सकता है। तो ये एक चांस होगा उन लोगों के लिए जो पहले PSL में दिलचस्पी रखते हैं, टीम नहीं ले पाए, वो अक्सर ख्वाहिश भी करते रहे हमें टीमों का हिस्सा बनाया जाए और इसमें अब इजाफा भी हो सकता है। तो इम्कान यही है कि एक सियालकोट और ये फैसलाबाद की एक मुश्तरका टीम बन के मेरे ख्याल में अगले जो एडिशन होगा उसमें आएगी। तो बहुत से इसमें नाम कई ऐसे थे जो बड़े नाम जो मिस हुए, जिनको पिक नहीं किया गया। सरफराज अहमद के बारे में अक्सर वो हम कहते हैं वो धोखा नहीं देगा, लेकिन उसको कोयटा वालों ने इस बार धोखा दे दिया। उसको रिलीज किया। उनको अब खिलाने के अलावा कोचिंग में लेकर जाना, ये कैसा है? देखेंगे सरफराज अहमद को भी सोच लेना चाहिए कि अब एक वक्त होता है हर खिलाड़ी पे, वो अरूज भी आता है, जवाल भी आता है, उसने रिटायर भी होना होता है। सरफराज को PCB ने पहली मेंटोर बना दिया कि उस तरफ कोचिंग की तरफ आ जाए, तो इसलिए कोयटा वालों ने भी सोचा कि सरफराज से बेहतर है कि किसी यंगस्टर को मौका दिया जाए। लेकिन कोयटा वालों की ये अच्छाई हम कह सकते हैं कि उन्होंने सरफराज को हमेशा के लिए छोड़ा नहीं, उसको कप्तान कोच बना दिया ताकि वो टीम के साथ रहें, उनका तजर्बा टीम के काम आए। तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। सरफराज को भी अब थोड़ा कोचिंग की तरफ आना चाहिए। वो बहुत उनका तजर्बा है कीपिंग के हवाले से, बैटिंग के हवाले से भी, कप्तानी के हवाले से भी। तो पाकिस्तान टीम के लिए उनकी खिदमत यकीनी तौर पर ली जाएगी फ्यूचर के लिए। तो यूसुफ भाई, आपके ख्याल से सबसे अच्छी जो प्लेयर सिलेक्शन है वो किस टीम ने की है? देखिए, इस बार मुझे लगता है कि जो होमवर्क था वो कराची वालों का सबसे ज़्यादा अच्छा था
उन्होंने खासी मेहनत की है, पहले इतनी मेहनत वो करते रहे लेकिन सबसे उसका कोई फल expensive ज़्यादा player। उनको नहीं मिल पाया। बिल्कुल। इस बार उन्होंने कोशिश की कि ये जो 10वां एडिशन इसको कामयाब किया जाए। उन्होंने पैसे भी खर्च किए हैं और यकीनी तौर पर डेविड वार्नर का आना उनका टीम का मोराल बूस्ट करेगा। डेविड वार्नर यकीनी तौर पर T20 में गो के रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वो अब भी लीग के लिए तो एक मजबूत कैंडिडेट होते हैं हर टीम के लिए, तो उनका आना मेरे ख्याल में एक नेक शगुन है। इससे दूसरे जो खिलाड़ी उनको भी थोड़ा एतमाद में इजाफा होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि कराची की टीम को इस बार ये फेवरेट होना चाहिए और उसको जीतना भी चाहिए, क्योंकि उसका कम्बिनेशन सबसे अच्छा दिखाई दे रहा सही है। है। ऑन पेपर सबसे अच्छा है, अब फील्ड में वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन सी टीम अच्छा Depend परफॉर्म करती है, तो बाद में जब 8 अप्रैल से क्योंकि इसका आगाज़ होना है PSL का, अभी तो क्योंकि ड्राफ्टिंग हुई, उसके बाद 19 मई को ही पता चलेगा कि कौन चैंपियन इस बार बनता है। राइट। सही है। अच्छा, और ये जिस तरीके से गैर मुल्की प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका आना और उनको उनकी शमूलियत PSL 10 में भी जैसे हमेशा ही होती है हर PSL में, ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए आपके ख्याल में कितनी फ़ायदेमंद है? देखें, जब PSL का आगाज़ हुआ था तो हम चाह रहे थे कि इसका मुकाबला IPL से किया जाए, लेकिन बदकिस्मती कह लें या जो भी हालात कह लें वो नहीं कर पाए। हम ये भी नहीं कह सकते कि PSL हमारा जो दूसरे या तीसरे दर्जे का ब्रांड बन चुका है। PSL में कुछ खामियां भी थी कि बड़े नाम नहीं आ सके उसमें। अब ये कह सकते हैं कि जो इंडियन लॉबी थी उसने भी खासी मुतहरक रही, क्योंकि वो नहीं चाहती कि IPL के मुकाबले में कोई बड़ी लीग खड़ी की जाए। ये बात नहीं है कि हम पैसा खर्च करना नहीं चाहते, पैसा खर्च करना चाहते हैं, लोगों को लाना भी चाहते हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि IPL में चूँकि पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वो क्रिकेटर्स को रोक भी देते हैं कि आपने PSL में हिस्सा नहीं लेना, इसके बदले में आपको इतना हम ज़्यादा मुआवजा देंगे। तो ये रुकावटें थीं जिनकी वजह से कुछ बड़े नाम जो हम समझते जिनको आना चाहिए था, क्योंकि PSL एक अच्छा ब्रांड बन चुका था, उसकी बड़ी एक लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया। जो चाहते थे कि फर्स्ट क्लास जो क्रिकेटर्स हैं, बड़े नाम हैं, वो T20 के वो उसमें आए, जिस तरह IPL में जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब मामलात अच्छे हों, थोड़े मजीद बेहतर हो, तो अगला जो एडिशन उसमें कुछ बेहतरी नजर आए। किसी के लिए बड़ी हो ना हो, हमारे लिए तो एक ऐसी सीरीज है कि पूरी नजरें जमी होती है और कुछ लोग देखते भी है, फॉलो भी करते हैं। PSL के बाहर भी जो शायकीन, क्रिकेट शायकीन देखते रहते हैं वो कि हमारे PSL में कौन, बहुत से खिलाड़ी हम यहाँ से प्रोड्यूस होकर हमारे पास पहुंचे, अभी नेशनल टीम में खेल रहे हैं। तो अभी ये बताइएगा, PSL वाला सिलसिला इस पे तो डिस्कशन हो गई, लेकिन जो 17 तारीख को टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसके बारे में कोई बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शान मसूद के लिए तो दो ढाई का मसला है, क्या करेंगे? बिल्कुल अली, आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि ICC चैंपियन ट्रॉफी का तज़किरा हो रहा है आजकल इन दिनों, और PSL भी बीच में ड्राफ्टिंग आ गई तो वो भी आ गया, वरना तो लोग चैंपियन ट्रॉफी के अलावा बात ही कोई नहीं करते थे। और चूंकि ये टेस्ट सीरीज़ है, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एक अहम सीरीज़ है, इसमें हम 7 नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, और यकीनी तौर पर ये जो यंगस्टर जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, जिसमें अबू हुरैरा, उन्होंने काफ़ी ज़ाहरा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, खुरम शहजाद का कम बैक हुआ है, तो मेरे ख्याल में अब उनके पास मौका है कि ख़ुद को मनवाएं। और जिस तरह बाबर आजम की फॉर्म लगी हुई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि 17 और 25 जनवरी को जो टेस्ट मैचेस होंगे उसमें पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह कामयाबी का अपना आगाज़ करेगी। बिल्कुल ठीक, और इंशाल्लाह PSL भी कामयाबी से जो है तकमील को पहुंचेगा। 10वां एडिशन हम देख रहे हैं कि भरपूर तैयारियां जारी हैं, और ना सिर्फ PSL बल्कि जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी और उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों क्रिकेट शायकीन के लिए पाकिस्तान में होने वाले हैं। देखेंगे ज़रूर कि क्या होने वाला है।